जय हिंद। आप सभी गुरुजनों को सुप्रभात। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी मिलजुल कर बातें करेंगे कि शिक्षक की एक गरिमा होती है। उस गरिमा में शिक्षक को बंध कर रहना पड़ता है। शिक्षक चाह कर भी समाज में ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं या खुलकर नहीं जी पाते हैं। उनकी कलम हाथ को बांध देती है, उनकी पोशाक, उनका रहन, उनका सहन, क्योंकि उनका अनुकरण करने वाले शिष्य अगल बगल बहुत होते हैं। तो इसी बीच आप सबों के बीच टीचर का फुल फॉर्म प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए गुरुजन जानते हैं कि टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है, शिक्षक का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए जानते हैं। टीचर से बने एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग समझते हैं कि उस पे कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर यदि एक टीचर के हर वर्ड का फुल फॉर्म समझ ले तो वो समाज में कल्याण का काम करेगा, कभी भी अपने आचरण को दूषित होने नहीं देगा और अपने आप को एक सुरक्षा कवच लगा लेगा। सुरक्षा कवच एक एक वर्ड से निकला हुआ रामबाण की तरह एक एक मीनिंग अंदर से झकझोर देता है। हर एक शिक्षक को ये मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी। टीचर का फर्स्ट लेटर है टी और टी से होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। क्या होता है? प्रतिभाशाली। हर एक शिक्षक में प्रतिभाशाली का गुण छिपा हुआ रहता है। ई फॉर एडुकेटेड। एडुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। क्या होता है? शिक्षित। और एक शिक्षक हमेशा शिक्षित रहता है, वो अपनी बात को हमेशा नाप तोल कर ही बातें करता है। ये फॉर एड्रोबल। एड्रोबल का मतलब होता है मनमोहक। एड्रोबल का मतलब होता है मनमोहक। शिक्षक हमेशा अपनी बातों से मनमोहक भरी शब्द को बोलता है और वो अपने शिष्य को, अपने समाज में, अपने अभिभावकों को मनमोहक भरी शब्दों का प्रयोग कर। सी फॉर चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक होता है। शिक्षक हमेशा आकर्षक होता है, एक आईना होता है, एक दर्पण होता है, आकर्षित करने की क्षमता होती है, समाज में मोटिवेट भरे शब्दों का प्रयोग करता है और शिक्षक के ऊपर बहुत सारे लोग आशा भरी निगाह से देखते हैं। तो सी फॉर चार्मिंग। एच फॉर हेल्पफुल। एच फॉर होता है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है, हेल्पफुल का मतलब ही होता है सहायक। कभी भी शिक्षक सहायक होता है। शिक्षक हमेशा, चाहे वह बच्चे हो, बच्चियां हो, गार्जियन हो, अभिभावक हो, बेटा हो, बेटियां हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, हमेशा उसके सहायक बनने का काम करता है। ई फॉर इनक्रोजिंग। इसका प्रोत्साहित करना। इसका मकसद हो गया प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित किसी को भी नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में बदल देगा। अगर यदि कोई नकारात्मक सोच पा रहा है तो उसे सकारात्मक की ओर ले जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की अगर यदि किसी में क्षमता है तो वो टीचर में है, वो शिक्षक में है, वो मास्टर में है और हमेशा वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। अगर यदि किसी को भी आप देखते होंगे उसमें से सबसे ज़्यादा खरा सोना बनने का अगर यदि कोई काम करता है, समाज के स्कूल में कोई भी काम लेता है तो अगर यदि 100% काम करता है और अपनी जिम्मेवारी को समझता है तो एक टीचर होता है। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। तो बंधु, आप अभी तक जान पाएँ टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है और हर एक शिक्षक को टीचर का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक वर्ड में रामबाण की तरह काम करेगा और आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव रखेगा, सकारात्मक की ओर ले जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। तो टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर एडुकेटेड, ए फॉर एप्रूवल, सी फॉर चार्मिंग, एच फॉर हेल्पफुल, एन फॉर एनक्रोजिंग, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। अगर यदि आप एक एक वर्ड का, इस एक एक वर्ड का मीनिंग समझ पाएँ और आप सच में शिक्षक हैं और समाज में अगर यदि आपको शिक्षक का दर्जा मिला है तो इसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप टीचर हैं और वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप
अपनी जिम्मेवारी को, अपने सुरक्षा कवच को हमेशा बरकरार रखना, क्योंकि चरित्र होना और चरित्रवान बनना हमेशा हमेशा आगे पंक्ति में खड़ा रखता है। सबसे बड़ा धन है चरित्रवान बनना और बनवाना। इसलिए आपको ये मीनिंग जानना ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना माहौल में रहें, घुल मिल कर के रहें और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे से करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते रहें।